हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में अगेन हम लोग एनिमेशन से एक नया फिजिक्स के कंसेप्ट को लेके आ गए हैं। आज के टॉपिक में हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल को एनिमेशन की मदद से डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग समझने वाले कि किस तरीके से बर्नौलीज प्रिंसिपल फ्लूइड के अंदर काम करता है एंड इट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। तो सब लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारे कंसेप्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल के हम जो रियल लाइफ में देखते हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक एनिमेशन टाइप में मैंने एक कंसेप्ट आपको दिखाया। इसके अंदर यू कैन सी ये आपको पाइप कंसिडर करना है एंड पाइप इज हैविंग डिफरेंट शेप, या तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट एरिया एट डिफरेंट पॉइंट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया देखो कम है, अगर यहाँ पे हम लोग एरिया की बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया और भी ज़्यादा है, राइट। तो हम देखने वाले कि जब फ्लूइड किसी एरिया के अंदर से पास होता है तो फ्लूइड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को दिखाई देता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड इज एनी स्टेट या तो एनी थिंग दैट कैन फ्लो, राइट। जैसे अगर मैं ये पेन की बात करता हूँ, अगर रख दूंगा फ्लो होगा नहीं, तो इट इज नॉट ए फ्लूइड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लूइड, जैसे वाटर और एयर, अगर मैं वाटर को गिरा दूं तो ये फ्लो होने लगेगा, एयर भी फ्लो होता है, तो एयर और वाटर क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल टॉक अबाउट फ्लूइड। ओके, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पाइप है इट इज हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया आपको भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे और भी ज्यादा, और हम लोग चेंज करके देखेंगे। ओके, नाउ हम लोग इस पाइप से पानी को पास करेंगे, ओके, और ये देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस आर सम ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, 1 2 3 4 5, राइट। मॉलिक्यूल्स ले लो, वाटर के मॉलिक्यूल्स से। तो ये पाइप के अंदर वाटर है और वाटर फ्लो होगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आपको देखने की कोशिश करना है। तो मैंने इसे स्टार्ट किया और यू कैन सी ये वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। अब हम लोग वाटर को ध्यान से देखेंगे और हमें क्या समझ में आएगा, देखो ये वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने लग रहा है, तो ये वाटर का जो वेलोसिटी है, वाटर का जो स्पीड है, देखो वो कम हो चुका है। आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, जैसे ही एरिया बढ़ते जा रहा है वाटर के स्पीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं आपको। वाटर का स्पीड आप देखोगे कि चेंज होते जा रहा है, वाटर का स्पीड कम होते जा रहा है। यू कैन सी देखो कितना कम हो गया पहले के मुकाबले। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वाटर आ रहा है, वहां पे भी आप देख सकते हो वाटर आ रहा है। यहाँ का वाटर एकदम मजे से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, बट यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही कम हो चुका है। आप देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते जा रहा है और हैंस आपने देखा वेलोसिटी जो है वाटर मॉलिक्यूल का वो घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, राइट। इसको वापस से हम रीसेट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ का देखो बहुत स्लो हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया, बहुत पतला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस से आ रहे हैं। ये देखो थोड़ा इनके पास स्पीड है, कुछ तो स्पीड है। अब आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो इनका स्पीड, इनका वेलोसिटी क्या है, वो कम होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यस, उनका जो स्पीड है वो कम होते जा रहा है, होते जा रहा है। और जैसे ही ये वाला एरिया आएगा, अब आप देखोगे ये क्रॉस सेक्शन के बाद एरिया जो है हमारा क्रॉस सेक्शन का वो कम हो रहा है। तो आप इसके वेलोसिटी को अगर देखोगे, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। अब आप देख सकते हैं, देखो वेलोसिटी बढ़ चुका है। आप देखोगे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम में। सी इसको देखो और उसको देखो, वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत तेजी से वो आगे जा रहा है, राइट। तो हमने क्या देखा इस कंसेप्ट में, इवन अगर आप इसको पतला कर दो, देखो हम लोग इसको पतला कर देते, ओके, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे, सी थोड़ा इनके पास स्पीड है, ये कुछ वेलोसिटी से आ रहे। जैसे ही देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ चुका है। देखो वेलोसिटी बढ़ गया, कितने तेजी से ये वाले सेक्शन से निकल गए, राइट। और यहाँ पे अब धीरे धीरे थोड़ा वेलोसिटी वापस से बढ़ जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ चुका है। नाउ हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन समझ में आई, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने देखा और क्या कंक्लूजन समझ में आया। इवन ये आपने डेली लाइफ में भी देखा है, जब हम लोग पानी देते पेड़ को, पाइप से पानी देते, तो अगर हम लोग उसके माउथ को प्रेस नहीं करते तो पानी का जो फ्लो है वो थोड़ी ही दूर तक रहता है। लेकिन जब आप उसके माउथ को प्रेस कर देते हो तो पानी का फ्लो भी बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है, उसका थ्रो जो है वो ज़्यादा दूर तक होता है, राइट। तो ये हम लोगों ने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया। तो ये क्या है, यही तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग को समझाने की कोशिश करता है कि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं
तो फ्लूइड के अंदर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लूइड पास हो रहा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो चुका है तो वेलोसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज हम लोग को बर्नौलीज प्रिंसिपल समझाता है। बट इसका जो रियल प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है, लेट अस सी। वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि इन ए गिवन टाइम द वाटर फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑफ सेम वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, देखो सपोज आपके पास ये पाइप है, ये आपके पास पाइप है, ठीक है। अब देखो अगर सपोज ये वाले एंट्रेंस पे और ये वाले एग्जिट की बात करते हैं, ठीक है। एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं जगह कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो अगर मैं बोलूंगा कि मैं 10 सेकेंड यहाँ पे चेक करूंगा 10 सेकेंड में कितना पानी एंटर किया, सेम यहाँ पे भी हम लोग 10 सेकेंड में चेक करेंगे 10 सेकेंड में कितना पानी एग्जिट किया, ओके, बाहर निकला। तो रूल ये है, बर्नौलीज ये बोलता है अगर मैं दो जगह पे अगर सेम टाइम देखता हूं, सेम टाइम देता हूं, तो सेम टाइम में सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर या तो सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं, क्रॉस सेक्शन कम है, क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, कोई लेना देना नहीं है। अगर टाइम सेम दिया गया तो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो होगा। तो अगर आपने यहाँ पे 10 सेकेंड दिया और आपने देखा 10 सेकेंड के अंदर इसके अंदर जो पानी है, अगर 10 सेकेंड के अंदर इसके अंदर पानी 1 लीटर पानी अंदर जाता है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी अगर 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा तो 10 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर ही पानी एग्जिट करेगा। इवन दो यहाँ का जगह ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ओपनिंग ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे 10 सेकेंड में सिर्फ 1 लीटर पानी ही एग्जिट करेगा। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 लीटर पानी जो है वो ही बाहर निकलेगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पे तो एरिया ज़्यादा है तो पानी तो ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, नहीं। तो क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि देखो क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। यही तो देखे तो इधर वेलोसिटी अपने आप की क्या कर लेते, कम कर लेते। अब धीरे धीरे जाएंगे तो 10 सेकेंड में वो ज़्यादा स्पेस है ना, ज़्यादा पानी निकल रहा है ना, इसके लिए वो स्लो हो जाएंगे। तो 10 सेकेंड में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी जो है एग्जिट करेगा। यहाँ पे जगह कम है इसके लिए तेजी से जाएंगे क्योंकि 10 सेकेंड में 1 लीटर ही पानी अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे स्लो हो जाएंगे क्योंकि 10 सेकेंड में 1 लीटर पानी एग्जिट होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा पानी निकलने का चांस है, इसके लिए वो अपने आप को स्लो कर देंगे। आराम से जाओ तुम लोग क्योंकि 10 सेकेंड में सिर्फ 1 लीटर पानी निकलना। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ने ये हम लोग को बता दिया कि कोई भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया हो, कितना पानी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि उनका जो गिवन टाइम है सेम है तो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर पास होगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। और यही चीज़ हम लोगों ने इसमें देखा। यहाँ पे अगर देखो मैं इसका क्रॉस सेक्शन कम कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ये कम हो गया, देखो कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है, और तेज़ी से इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, देखो जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत तेज़ी से आया और जैसे यहाँ पे जाएगा देखो अभी इनका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि इतने जगह से उतना ही पानी निकलना चाहिए जितना इतने जगह से अंदर गया था। जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी निकल जाएगा, इसके लिए स्लो हो जाएंगे, राइट। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हम लोग को आज समझ में आ चुका है एनिमेशन की मदद से। सो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। फटाफट इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लो। अगर इसी तरीके से एनिमेशन की मदद से आपको फिजिक्स के कंसेप्ट समझने, फिजिक्स के प्रिंसिपल समझने, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हमारे हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।